यार, अगर हम बात करें ARY डिजिटल की, तो पिछले कुछ सालों में इस चैनल ने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को वाकई एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। ऐसे ऐसे ड्रामे दिए हैं जिन्होंने न सिर्फ TRP तोड़ी, बल्कि लोगों के दिलों में घर भी बना लिया। और आज की उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 60 ड्रामों की जो ARY पर सबसे ज्यादा देखे गए। वो ड्रामे जो सिर्फ ट्रेंड नहीं हुए, बल्कि एक यादगार तजर्बा बन गए। ऐसे ड्रामे जिनके OST आज भी लोगों की पल्ले लिस्ट में शामिल हैं, जिनके डायलॉग्स आज भी मीम्स में इस्तेमाल होते हैं और जिनके कैरेक्टर्स आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि अगला कौन सा ड्रामा शुरू करें, तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ वो बीस्ट ऑफ दी बीस्ट। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है 100% ईमानदार राय, ना कोई ओवर हाइप, ना कोई पेड प्रमोशन, सिर्फ सच्ची बात। चलें अब शुरू करते हैं। नंबर 7 पर है शेर 2025 का एक बड़ा नाम, शर और यार। ये ड्रामा वाकई एक फेनोमिना था। दानिश तैमूर और सारा खान की जोड़ी नई नहीं, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा कुछ खास लेकर आती है। शेर जमान एक उसूल पसंद, मजबूत और फैमिली से वफादार इंसान। लेकिन कहानी यहाँ ट्विस्ट लेती है जब उसकी अपनी ही फैमिली उसके खिलाफ हो जाती है। साजिशें, धोखा और हद तो तब हो जाती है जब उसे असाइलम में बंद करवा दिया जाता है और वो सब कुछ खो देता है जो उसका था। फिर एंट्री होती है डॉक्टर फज्र की, और यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहाँ से नाजरीन लिटरली इसमें खो जाते हैं। हर एपिसोड के बाद थियोरीज, डिस्कशंस और सस्पेंस, यही चीज उसे इतना मेमोरेबल बनाती है। नंबर 6 पर है शरपसंद शरपासान। ये इस लिस्ट का सबसे डायरेक्ट, रियलिस्टिक और एंटीनस ड्रामा है। नोमन एजाज, हरीम फारूक, अफान वहीद और हीरा मनी, एक ऐसी कास्ट जो खुद ही क्वालिटी की गारंटी है। फराज अली, एक ऐसा किरदार जो बाहर से फरिश्ता लगता है, लेकिन अंदर से मुकम्मल तौर पर खतरनाक। ये ड्रामा हमें वो चेहरे दिखाता है जो हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं, मगर पहचान नहीं पाते। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक रियलिटी चेक है। नंबर 5 पर है मेरी जिंदगी है तो मेरी जिंदगी हाय तू, हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान। ये जोड़ी हमेशा जादू करती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरू में एक सादा सी लो स्टोरी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कैरेक्टर्स की डीपथ और गरूद आपको हैरान कर देती है। खास तौर पर सेकंड हाफ, वो इतना इमोशनल और मजबूत है कि आप वाकई कैरेक्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। और एंडिंग दिल को छू लेने वाली। नंबर 4 पर है मेरे हमसफर मेरे हमसाफर, हानिया आमिर और फरहान सईद हाला और हमजा, एक ऐसी जोड़ी जिसने पूरी दुनिया में लोगों के दिल जीत लिए। हाला की मजलूमियत, उसकी खामोशी, और फिर हमजा का उसके लिए खड़ा होना, ये सब कुछ इतना रियल लगता है कि आप खुद को इस कहानी का हिस्सा महसूस करते हैं। ये ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस ने भी उसे बेहद पसंद किया। नंबर 3 पर है मैं मंटू नहीं हूँ, मेन मंटू नहीं हूँ, हमयूं सईद, सजल आली, सानम सईद और ऐसी मजहर। ये कास्ट ही बता देती है कि ये कुछ खास होने वाला है। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बल्कि आर्ट, शनाख्त और अंदरूनी कशमकश की कहानी है। इसके डायलॉग्स लिटरली पोएट्री लगते हैं। हाँ, ये सल्लो बरन है, लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं उनके लिए ये एक शाहकार है। नंबर 2 पर है कफील कफील, सानम सईद और इमाद इरफानी की जबरदस्त परफॉर्मेंस। 90 की दहाई का दौर, सादगी, हकीकत और एक लड़की की जदोजहद। ज़ेबा का किरदार, जो अपनी शनाख्त, इज्जत और बका के लिए लड़ती है, आपको पुराने सुनहरी दौर के ड्रामों की याद दिलाता है। ये ड्रामा देखकर वाकई महसूस होता है कि कहानी में वजन क्या होता है। और नंबर 1 पर है कभी मैं कभी तुम, कभी मैन कभी तुम, फहाद मुस्तफ़ा, हनिया आमिर, बुशरा अंसारी और जावेद शीखयार। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये एक कल्चरल फेनोमेना था। एक सादा सी कहानी, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना रियल, इतना रिलेटेबल और इतना एंटरटेनिंग कि हर एपिसोड मेमोरेबल बन गया। हंसी भी, आंसू भी, और सबसे बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। खास तौर पर फहद मुस्तफ़ी का कैरेक्टर आर्क, एक केयरलेस लड़के से एक जिम्मेदार इंसान तक, वाकई कमाल था।
आउटरो तो यार, ये थे एआरए डिजिटल के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ड्रामे। अगर मेरी बात करूं तो मेरे पर्सनल फेवर्ट्स हैं। कभी मैं कभी तुम और मेरे हमसफर, ऐसे ड्रामे जो हर बार देखने पर वही फीलिंग देते हैं। अब आप बताएं, आपका फेवरेट कौन सा है? कौन सा ड्रामा देखकर आप रोए? और कौन सा अभी तक रिपीट पर चल रहा है? और अगर आपको ऐसी रियल और ऑनेस्ट रिव्यूज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ रेकमेंड नहीं करते, हम सच बताते हैं कि वाकई क्या देखने के काबिल है। मिलते हैं अगली वीडियो में।